इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा, क्या हमें एक्सपायरी के दिन बाजार में और गिरावट नजर आएगा? बिकॉज एनीवेज हर एक्सपायरी के दिन हम लोग एक सेलिंग प्रेशर बाजार में देखने को मिलता है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट है। सेलिंग प्रेशर फ्रॉम अ हायर लेवल हमें देखने को आज भी मिल गया, कल भी मिल सकता है। बट क्या बाजार में 25,500 ये ब्रेकडाउन देगा या फिर बाजार उसको सस्टेन कर पाएगा? यहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और उसके बाद क्या बाजार में रिवर्सल होने का भी कोई उम्मीद की किरण है या नहीं? बेयर ट्रैप क्या बाजार करेगा? चलिए इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बट सबसे पहले ओवरऑल मार्केट अगर आप देख रहे हो तो नेगेटिव में बाजार बंद है। उसके बावजूद आप देखोगे तो बाजार में एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें फ्रॉम द डेज लो देखने को मिल गया था। और इसी रिवर्सल का एडवांटेज हम लोगों ने कॉल साइड का ट्रेड लेके किया, चाहे निफ्टी हो चाहे आपके बैंक निफ्टी हो। फ्री टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाओगे तो आपको सी साइड के ट्रेड में जबरदस्त पॉइंट्स हमने कैप्चर किया और उसके पीछे का ट्रेड का जो स्ट्रेटेजी है वो भी टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर मैंने किया है और हमारी टीम ने भी किया है। ओवरऑल निफ्टी का बात करूं तो आज 25,500 के नीचे बाजार एक बार टूटा, 25,494 पॉइंट सम चेंज का लो लगाया, फिर रिवर्सल देके 25,600 प्लस भी गया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। जाते जाते बाजार वापस आप देखोगे ना, रिवर्सल करने के बाद जाते जाते बाजार लास्ट के आधे घंटे में यहां पे ड्रॉप डाउन दे दिया। तो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे आपका निफ्टी हो, आप देखोगे यहां पे भी सेम स्टोरी है। लुक एट दिस, रिवर्सल दिया मार्केट ने, बट जाते जाते यहां पे आपको एक गिरावट देखने को मिल गया। तो ये लास्ट के आधे घंटे का अगर आप देखोगे 15 मिनट का चार्ट है तो लास्ट के आधे घंटे में कारनामा हुआ है ना। पूरा का पूरा ब्रॉडर मार्केट का अगर बात करूं तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट आपका मेजॉरिटी काउंटर्स में ब्लड बाथ ही देखने को मिला है। स्मॉल कैप में ज्यादा सेल ऑफ रहा, इसलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपका गड़बड़ा गया है। और सेक्टर वाइज देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ जैसे कि एफएमसीजी ऑटो में ग्रीन देखने को मिला, बाकी सब में हमें रेड जोन ही नजर आया। और उसका क्रेडिट जाता है रिलायंस इंडस्ट्री को, एचडीएफसी बैंक को और आईसीआईसीआई बैंक को, इन्फोसिस को, भारतीय एयरटेल को। तो टॉप हेवीवेट्स अगर आप देखोगे, ये तीन टॉप हेवीवेट्स का बात करूं तो उसमें से आईसीआईसीआई बैंक उम्मीद था कि शायद रिजल्ट अच्छा होगा, बस सैटरडे को रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल गया। और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा होगा नहीं, ये पता था पहले ही। और रिलायंस का भी रिजल्ट उतना अच्छा खास नहीं था। तो इस तीनों ने मार्केट को ड्रैग किया और ये दो काउंटर्स में लगभग 3% से ज्यादा का नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रहा था, राइट। और अभी फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ा पुल बैक किया और 2% के आसपास नेगेटिव बंद हुआ, मतलब 1% से ज्यादा का रिकवरी किया फ्रॉम द डेज लो, व्हिच इज गुड। बट रिलायंस कर नहीं पाया ज्यादा रिकवरी और यहां पे 3% नेगेटिव में ही बंद हो रहा है। अदानी के सारे स्टॉक्स में आप देखोगे ना तो हमें नेगेटिविटी ही नजर आया। तो ओवरऑल काउंटर्स ये देखिए, अदानी के सारे स्टॉक्स मेजॉरिटी नेगेटिव ही देखने को मिल गया। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन रहा। आप अगर आप ट्रेडर है, ऑप्शन ट्रेडर है, तो कॉल साइड पुट साइड दोनों तरफ ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने आज रिवर्सल का स्ट्रेटेजी अप्लाई किया। स्ट्रेटेजी का नाम आरआर और आरएस, ये भी हम लोगों ने टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर किया। दो कॉल साइड के ट्रेड पोस्ट किए थे, उसके पीछे का क्या स्ट्रेटेजी था, ओवरसोल्ड बाजार है और ट्रेंड स्लाइटली बेरिश है, उसके बावजूद कॉल का ट्रेड क्यों दिया? बिकॉज ओवरसोल्ड एक रिवर्सल एक्सपेक्ट था और मार्केट ने रिवर्सल किया और इसी का एडवांटेज हम लोगों ने लिया। ओवरऑल आप देखोगे ना तो पूरा का पूरा हमारे प्रीमियम ग्रुप में 276 पॉइंट्स और फ्री ग्रुप में लगभग 382 पॉइंट्स। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कृपया करके ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा। फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए। दिस इज द ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहां पे मिल जाएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और वेबसाइट के सारे लिंक्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज ऑफिशियल वेबसाइट्स को ही फॉलो कीजिएगा, बाकी सारे फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो मत कीजिएगा। एंड व्हाट्सअप और ईमेल एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा, रिसेप्शन डेस्क का नंबर है। अपना पर्सनल ट्रेड का सवाल प्लीज मत पूछेगा, ठीक है। चलिए मार्केट को रह जाता हूं, निफ्टी से शुरू करता हूं। कल एक्सपायरी है और आज अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में मैंने मीन लेवल के बारे में बात किया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे। तो हमारा मीन कहां पे है? ये जोन पे, जो कि बेसिकली 25,162 के आसपास आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मीन ऑफ द मार्केट है। और मार्केट मीन रिवर्स करना चाहता है तो यहां पे जो गैप है ना, इस गैप को फिल करने का कोशिश करेगा। अभी आप बोलोगे सर ये ब्लू लाइन क्या है, ये जो लाइन है ये क्या है? चलिए इसका भी थोड़ा सा आपको प्लॉटिंग कैसे किया है ये लाइन भी दिखाता हूं, हल्का जूम आउट करता हूं मैं। लुक एट दिस, यहां पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम टेस्ट किया, उसी को ड्रैग किया हम लोगों ने, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट किया और यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऊपर के लाइन सबको पता है 1 2 एंड यहां पे ब्रेकआउट, फिर ब्रेकडाउन, फिर वापस यहाँ टाइम पास किया, फिर वापस हाई लगा, नीचे गिर गया। तो बेसिकली मार्केट विद इन दिस जोन के अंदर ही अभी फिलहाल फंसा हुआ है और गैप है अभी फिलहाल यहां पे छोटा सा।
अगर बाजार को गैप को फिल करना है तो नीचे की तरफ 25,200 के आसपास एटलीस्ट मार्केट टाइम पास कर करके 200 के आसपास मीन को ड्रैग अप करेगा और मार्केट हल्का नीचे आएगा तो 25,200 के आसपास एक्सपेक्टेड जोन रहेगा। बट हाँ, एक्सपायरी वाला प्रेशर रहेगा, मार्केट बेयर को ट्रैप करने का कोशिश भी करेगा, तो इस हिसाब से ऊपर की तरफ अगर रिवर्स करता है तो लॉस्ट सपोर्ट 25,700 को रीगेन करने का कोशिश किया जाएगा। उसके बाद 25,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मैट्रेशन होगा। तो बेस्ड ऑन द ओआई बिल्डअप अगर आप देखोगे तो ये दो जोन पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हमें देखने को मिला और अट्रैक्शन भी है। अगर बाजार को ट्रैप करना है राइटर्स को तो फिर एक रिवर्सल देगा और मार्केट का काम ही है कि ट्रैप वाला गेम खेलता है ये बाजार एनीवेज। आवरली चार्ट में आप देखोगे तो निफ्टी के आवरली चार्ट में आपको दिखेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना तो आपको दिख रहा था कि यहां पे एक टॉप बना, फिर दूसरा टॉप बना और बेसिकली बेस्ड ऑन दिस एक ड्रॉप डाउन एक्सपेक्टेड था बिकॉज ये आपका नेकलाइन है, करेक्ट। नेकलाइन के नीचे ड्रॉप डाउन मार्केट ने हल्का फुल्का दिया, रिवर्स करके ऊपर आ गया। अभी भी ये पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन जो पर्पस है ये माउंटेन पैटर्न का यानी कि डबल टॉप पैटर्न का जो फॉर्मेशन है उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी ये टारगेट पेंडिंग पे है, राइट। दिस इज स्टिल पेंडिंग। मैं ऐसे लिख रहा हूं कि टारगेट यहां पे पेंडिंग है अगर बाजार को गिरना है तो। इसीलिए कहा ना कि मार्केट गैप फिल करना है तो 25,200-300 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट को यूज कर सकता है। अगर 25,500 का सपोर्ट टूटा नहीं तो ऊपर की तरफ ये दिख रहा है आपको, दिस इज योर एट 25,912 जो कि आवरली चार्ट में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डेटा है, विच मींस कि मार्केट यहां पे भी एक अट्रैक्शन पॉइंट बना सकता है। बट उसके पहले 20-50 EMA का यहां पे और एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जोन होगा और यहां पे आपको ऑलरेडी डेथ क्रॉस बना हुआ है, राइट। डेथ क्रॉस का मतलब है सेल सिग्नल जो कि 200 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बनता है, यानी कि 50 EMA अगर 200 EMA को क्रॉस, जैसे कि ये वाला ब्लैक लाइन 50 EMA है ये वाला और ये 200 EMA, ये यहां पे क्रॉस किया, यहां पे सिग्नल बना डेथ। अगर ये नीचे से क्रॉस करता ब्लैक वाला लाइन तो गोल्डन क्रॉस यानी कि बाई सिग्नल बनता। फिलहाल डेथ क्रॉस बना हुआ है और लेवल्स फटाफट नोट कर लीजिए आप। डायरेक्टली पीसीआर दिखा देता हूं आपको मार्केट का, डायरेक्टली पीसीआर पे जाते हैं। इन द मीन टाइम वीडियो देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। 0.73 हम लोग पीसीआर न्यूट्रल पे है, सेल सिग्नल नहीं है। बट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं, भले ही बाजार में हमने रिवर्सल देखा हो बट लास्ट के आधे घंटे में जो ड्रॉप डाउन आया उसके हिसाब से सेंटीमेंट हल्का सा बेयर साइड का इंडिकेट कर रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट शायद बेयर को एक बार ट्रैप जरूर करेगा। जैसे कि आज भी बाजार खुला उसके बाद ड्रास्टिकली नीचे गिरा फिर रिवर्सल किया, यानी कि बेयर को ट्रैप करने का प्रॉपर इंतजाम किया था बाजार ने। कल भी बाजार यही कुछ कबड्डी कर सकता है। लेवल्स नोट कर लीजिएगा। आज समहाउ हम लोग 25,600 के सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाए, विच इज स्टिल गुड और बैड भी कह सकते हो बिकॉज सस्टेन का तो शायद अच्छा होता बट सस्टेन नहीं कर पाए तो बेस के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो हम लोग मिड पॉइंट इसे ले लेते हैं। मेन सपोर्ट हमारा 25,500 के आसपास ही होगा, ये सपोर्ट का मैट्रेक्शन होगा। ये टूटा तो 25,450 से लेके 430 का नेक्स्ट सपोर्ट 25,400 टू 25,300 एंड 200 के जोन पे रहेगा। डाउन साइड में तो चलो हो गया हमारा सपोर्ट का। रेजिस्टेंस का बात करूं अपसाइड में तो 25,700 मैंने अभी आपको दिखाया, ये लेवल के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस का मैट्रेशन जो बाजार ये वाला ब्लू लाइन है इसको रीगेन करने की कोशिश कर सकता है। अगर ब्रेक किया तो 25,730-750 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद 25,800 एंड सो ऑन। उसके ऊपर मैं जाना चाहता नहीं बिकॉज पहले 700 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और अभी तक कोई इंडिया यूएस के बीच में कोई ट्रेड डील नहीं हुआ है। मिक्स्ड सेटअप है, मार्केट में ट्रेंड हल्का सा बेरिश है और अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है बिकॉज इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स चल रहा है, उसका अपडेट्स अभी तक हमें प्रॉपर्ली मिल नहीं रहा है। बट हाँ फाइनल स्टेज में है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, रूमर है। और काफी सारा यू के साथ जो हमारा ट्रेड डील हो रहा है, फ्री ओपन ट्रेड डील जो है, उस पर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर बाजार में होगा। बट एफआई की तरफ से नॉन स्टॉप सेलिंग चल रहा है बिकॉज यूएस वापस ईरान के ऊपर एक और अटैक करने का प्लान कर रहा है, जो कि रूमर हो सकता है या फिर हकीकत है पता नहीं बिकॉज न्यूज में जो है वो मैंने आपको बता दिया। बड़ा दोज थिंग्स कैन इंपैक्ट द मार्केट। और बैंक निफ्टी का बात करूं तो यहां पे हम लोग मीन से काफी दूर है। जैसे निफ्टी में आपको मैंने मीन लेवल दिखाया, अगर आप सेंसेक्स देखोगे तो सेंसेक्स का भी स्टोरी लाइन सेम है, मीन के आसपास यहां पे है। मैं सेंसेक्स के ऊपर इसके बाद आऊंगा बट स्टोरी लाइन सेम है। बट बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मीन से काफी गैप है, मीन आपका काफी नीचे है, ऑलमोस्ट 56,408 पे आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मीन लेवल है और बाजार है उसके ऊपर 59,000 ऑलमोस्ट देखा जाए तो 500 के सपोर्ट को बाजार होल्ड किया हुआ है और इसके ऊपर बाजार हमने क्लोजिंग भी आज देख लिया है ना। अगर आप पूरा दिन का स्विंग देखोगे ना तो बैंक निफ्टी में आज ताबड़तोड़ स्विंग रहा। जैसे कि
बैंक निफ्टी में आप देखो दिन का लो 59,594, तो बाजार 500 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन है, 600 के नीचे ब्रेक किया, रिवर्स बैक कर गया और 60,107, मतलब कहां पे 56,400 पे मीन है और कहां हम लोग 60,000, मतलब 4,000 पॉइंट रफली एक गैप है, ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का रफली एक अप्रोक्सीमेट गैप पकड़ लीजिए आप, तो मीन लेवल से काफी ऊपर है हम लोग, और इसीलिए बैंक निफ्टी में करंट जो क्लोजिंग है वो 59,891 पे है, हल्का सा 60,000 के नीचे टूट गया, जिसका मुझे दुख है, बट हाँ कह सकते हैं कि हायर लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, बट अभी भी हम लोग एक हायर बॉटम पे, सॉरी हायर लेवल पे अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, और क्लोजिंग बिल भी ना आप देखोगे ना तो समहाउ अपने आप को रिवर्सल लास्ट में किया है। बैंक निफ्टी का मैंने स्टार्टिंग में ही आपको चार्ट देखा कि मार्केट ने रिवर्सल दिया और हम लोगों ने कॉल साइड को कैसे इसको यूज किया और रिवर्सल ट्रेड के हिसाब से आरएस स्ट्रेटजी को अप्लाई किया, रैट स्ट्रेटजी को अप्लाई किया और हम लोगों ने सी साइड के ट्रेड में अच्छा खासा पॉइंट्स कमाए। नाउ आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ये आपका मीन लेवल है और मार्केट मीन के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं 59,439 ये आपका मीन लेवल है एज पर दी 200 EMA ऑन ए आवरली चार्ट, 1 आवर के चार्ट में ये डेटा बनता है, तो बाजार कोशिश कर सकता है इसको टेस्ट करने का, और नहीं तो फिर 60,000 के ऊपर देखो, एक चीज आप सोचो 60,000 के ऊपर अगर मार्केट है जा भी रहा है ना, तो क्लियर कट पता है ना को मैक्स टू मैक्स 60,200, 300 और 500, यही तो दौड़ है, बिकॉज इसी दौड़ के बीच में तो आपका यहां पे रिकॉर्ड हाई बन जाएगा, राइट, और ये आपका साइकोलॉजिकल टारगेट बन सकता है अगर मार्केट रैली करता है, बट इसके ऊपर ब्रेकआउट तभी आएगा जब बाकी काउंटर चलेंगे, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक चला ही नहीं, तो मार्केट को पुश कौन करेगा, वहां पे एक प्रॉब्लम है, इसीलिए 60,000 के नीचे जब जब बाजार ब्रेकडाउन देगा तो नीचे की तरफ 59,500 पे आपका की सपोर्ट लेवल होगा, और उसके बाद 59,000 पे एक और की सपोर्ट लेवल, तो ये दो सपोर्ट लेवल का काम करेगा, ऊपर ये रेजिस्टेंस और अट्रैक्शन काम करेगा। बैंकिंग काउंटर्स के लिए थोड़ा पॉजिटिविटी अभी भी है, बिकॉज मार्केट समहाउ अपने आप को हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है, और पीसीआर भी अगर आप देखोगे ना तो हमारे फेवर में ही है, भले बाजार नेगेटिव क्यों ना गया हो, बट यहाँ पे 0.9 हल्का सा बाई साइड का सिग्नल है, और बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप सेटअप हल्का सा सी साइड में हमने शॉर्ट बिल्ड देखा, फिर शॉर्ट कवर भी देखा, लॉन्ग बिल्ड भी देखा पुट साइड में, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग देख लिया, ओवरऑल सेटअप मिक्स्ड के साथ स्लाइटली टू द बेयर सेंटीमेंट है, बट मैं आपको यही कहूंगा कि ट्रेंड स्पेसिफिक मत चलिए, बाजार ट्रेंड को चेंज करता है, हर मिनट हर घंटे ट्रेंड चेंज हो जा रहा है, तो डिलीवरी पे ट्रेड मत कीजिए, करना है इंट्राडे कीजिए, डिलीवरी पे अगर आपको करना है तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बेस्ड और एक टग ऑफ वॉर जैसा कॉम्बिनेशन करके ट्रेड कीजिए, ताकि आप मार्जिनल बेनिफिट और ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर रख के आप प्रॉफिट बना सके, बनना मत कीजिए, अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है तो रिस्क फैक्टर होगा, और हाँ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स ने इंपैक्ट किया डेफिनेटली यस, बट हाँ मार्केट ने उसको सस्टेन किया, ज्यादा गिरा नहीं, 3% डाउन होने के बाद, तो वो बड़ी बात, अच्छी बात कह सकते हैं हम, राइट। यहां पे लिख दीजिए 59,800 को मैं मिड पॉइंट लेना चाहूंगा, बिकॉज कल अगर मार्केट हल्का सा डाउन साइड में स्विंग करके सपोर्ट को टेस्ट करना है तो ये सपोर्ट को टेस्ट करा सकता है, और इसके साथ साथ एक और लेवल होगा नीचे की तरफ 59,600, 59,500, ये दो लेवल को आप मिड जोन सपोर्ट आप पकड़ लीजिए, अगर मार्केट नीचे के साइड में जाता है तो, ये टूटा तो 59,300, 200 टू 59,000, यहां पे आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस का बात करें यहां पे आपका 59,000, सॉरी 60,000, 60,200, 300 और 60,500 मिक्स सेटअप देना चाहूंगा, और आपको पता है क्यों, हल्का सा बेयर साइड में ट्रेंड है, बट मार्केट बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं, ठीक है, मिक्स सेटअप इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आपको पता है बाजार हायर लेवल पे है, बैंकिंग काउंटर्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, तो मार्केट हायर लेवल पे अपने आप को सस्टेन कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। जहां तक सेंसर सवाल है, ऑलरेडी डिस्कस किया कि यहां पे मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज टू द मीन लेवल के आसपास है, 82,342 ये आपका मीन लेवल है, और आप देखोगे तो बाजार मीन के आसपास है, ज्यादा दूर नहीं है, और सेंसेक्स का एनीवेज बहुत बड़ा वैल्यू है, तो काफी ना काफी एक अच्छा खासा स्विंग मिल ही जाता है। जैसे कि आज देखो 83,246 और दिन का लो 82,898, दिन का हाई 83,539, मतलब 83,500-600 पे रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, और सपोर्ट का बात करूं तो 82,800 से लेके 600, 500 ये आपके सपोर्ट लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट, ये क्लियर हो गया। मिड जोन कहां पे 83,000, ये मिड जोन पे बाजार फंसा है, और आप देखोगे ना करंट क्लोजिंग 200 के आसपास, तो हम लोग मिड जोन से थोड़ा 200 पॉइंट्स ऊपर है ना, इसको चेंज करेंगे ऑब्वियसली, और अगर आप चार्ट के हिसाब से देखोगे तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग मूड पे है, बट अपने आप को नेगेटिव सेंटीमेंट को बाजार होल्ड कर रहा है। डेली चार्ट, आवरली चार्ट में हमें रिवर्सल देखने को मिल गया, बट लास्ट के घंटे में बाजार में नेगेटिव ड्रॉप डाउन आया। लुक एट दिस, पहले बाजार खुलते ही गिरा, फिर ऊपर गया, फिर वापस नेगेटिव चला गया।
बट हम लोग अभी भी इस कैंडल के इनसाइड कैंडल पे आप कह सकते हो कि है, विद इन दिस जोन के अंदर है, तो यानी कि इनसाइड कैंडल पे अभी भी है और अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ है और इसीलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना जरूरी होगा, बिकॉज ऊपर की तरफ आपका देखोगे ना मीन लेवल काफी ऊपर है जो कि 84,470, मतलब काफी ऊपर आपका ऑन एन आवरली चार्ट में जो मीन लेवल है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो काफी ऊपर है। तो बाजार अगर मीन रिवर्स करना चाहता है ना तो पहले 50-20 EMA को रिगेन करना पड़ेगा, उसके बाद 84,000, उसके बाद 84,470 एंड सो ऑन देखने को मिलेगा। नाउ लेवल्स कैसे होंगे तो उसके पहले एक बार पीसीआर दिखा देता हूं। पीसीआर नोट कर लीजिए 0.76 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट है। ओपन इंटरेस्ट हिसाब से कॉल साइड और पुट साइड में सेंटीमेंट हल्का सा बेयर साइड को इंडिकेट करता है, बट बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा और मैं क्लियर वार्निंग दे देता हूं, मार्केट ट्रैप करेगा। अननेसेसरी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा तो अलग बात है। हम लोग 83,200 प्लस बंद है तो अभी इसको मिड पॉइंट ले लेते हैं और 83,300 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस यानी कि दोनों जोन के बीच में कबड्डी 83,500 83,600 ये आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन। उसके बाद ब्रेकआउट किया तो 83,800 टू 84,000, ठीक है। डाउन साइड में सपोर्ट का बात करें 83,000 ये टूटा तो प्रॉब्लम 82,800 नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, फिर 82,600 500 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सेटअप मिक्स्ड व्यू के साथ स्लाइटली टू द बेयर साइड इंक्लाइंड है और नो ट्रैप का एक वार्निंग दे देता हूं ताकि बेयर ट्रैप ना करा दे, बट हाँ मिक्स्ड व्यू विद अ बेयर इंक्लाइंड। निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी, सेंसेक्स का भी हल्का सा बेयर इंक्लाइंड है, बट प्लीज बी कॉशन, अनसर्टेनिटी होगा, एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी होगा, तो प्लीज बी कॉशन और सोच समझ के ट्रेड कीजिए, नहीं पता मत कीजिए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको मार्केट के अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, ट्रेड्स भी आपको मिल जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।